और भगवान राम के गुरु भगवान परशुराम थे, भगवान कृष्ण के गुरु परशुराम थे और भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम है। क्योंकि गोमंतक पर्वत में और बलराम और कृष्ण को दिव्य अस्त्र परशुराम जी ने प्रदान किए थे। जब असुरों के साथ युद्ध होने से पहले बलराम और कृष्ण को वो दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे। भगवान राम को लक्ष्मीपति धनु और दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे भगवान परशुराम, और वीर भगवान कल्कि को दिव्य अस्त्र आग्नेय अस्त्र, वरुण अस्त्र, पाशुपत अस्त्र और जितने ब्रह्म अस्त्र है सभी अस्त्र भगवान कल्कि को प्रदान करेंगे और भगवान के चक्र को भी वो प्रदान करेंगे। और भगवान कल्कि अपना इच्छा से संहार पर्व करेंगे सारा विश्व में। और भगवान कल्कि रूप धारण करके घूमे। लोग सोचते हैं कल्कि भगवान बड़ा क्रोधित रूप में तलवार पकड़ के घूमेंगे, ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा है। यह लिखा है भगवान कल्कि अपना इच्छा से संहार करेंगे और अपना जन्म स्थान पर बैठ के वो संहार सृष्टि कर सकते हैं। अपनी इच्छा यानी कभी इच्छा करेंगे तो 100 टुकड़ा टुकड़ा बना सकते हैं, उनको आना नहीं पड़ेगा। और उनकी आंखों से कोटि सूर्य का तेज विकिरण होगा। जब परमाणु अस्त्र प्रयोग होगा तो भगवान उसको अपने आंखों की तेज से उसको राख करवा देंगे, उनका ज्वलन शक्ति को ध्वंस कर देंगे। क्योंकि एक छोटा लाइट जब जलता है ना, उसके सामने बड़ा लाइट आता है, उसका समाप्त करते हैं। भगवान कल्कि का आंखों से कोटि सूर्य का तेज विकिरण होगा। अपने इच्छा से कोटि सूर्य भी उदय कर सकते हैं धरती पर, और अपने श्वास प्रश्वास से 49 वायु को प्रकट करके सारा विश्व को आसमान में, ब्रह्मांड को भी आसमान में उड़ा सकते हैं। उनका शक्ति इतना है। तो इसीलिए भगवान परशुराम कल्कि भगवान को शक्ति प्रदान करेंगे, अस्त्र देंगे। पर प्रभु का अस्त्र क्या होगा? क्योंकि भगवान कल्कि तो 64 कला में आएंगे। जब भगवान राम 12 कला में आए थे, कृष्ण भगवान 16 कला में आए थे, कल्कि भगवान 64 कला में, यानी अपनी इच्छा से भारत में बैठ के विश्व की किसी देश में तबाही यानी ब्रह्मांड प्रलय सृष्टि कर सकते हैं। एक साथ जल प्रलय, अग्नि प्रलय, भूकंप, 49 वायु प्रवाहित करके पापियों को विनाश कर सकते हैं। और ऐसे भी लिखा है जगन्नाथ संस्कृति के शास्त्र में, भगवान कल्कि परमाणु को नष्ट कर देंगे, तब सारा विश्व भगवान कल्कि के चरण में आके शरण जाएंगे। बोले यही भगवान है। क्योंकि जो परमाणु को नष्ट करते हैं, परमाणु को निष्क्रिय कर देते हैं, उससे बड़ा शक्ति आज दुनिया में क्या है? तो सारे विश्व के देश के जितने लोग सब सनातनी बनेंगे और भगवान की शरण में रहेंगे। नहीं रहेंगे तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अब युग परिवर्तन और इसी समय सत्य युग का आगमन समय और भगवान कल्कि का अवतार समय, और इस समय थोड़ा सावधान हो जाइए मानव सभ्यता। सारा विश्व भी सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये सत्यता प्रमाण है। भारत ही भगवान का देश, उसी देश में भगवान का अवतार और धर्म संस्थापना सारा ब्रह्मांड में सनातन को प्रभु प्रतिष्ठा करेंगे। कोई मानव नहीं कर पाएगा। भारत विश्व गुरु बनेगा कैसे? जो जगत गुरु विश्व गुरु ब्रह्मांड करता भगवान विष्णु कल्कि भगवान, वो विश्व गुरु है, ब्रह्मांड का गुरु है, देवताओं का गुरु है, संसार का गुरु है। और सारा ब्रह्मांड में एक ही धर्म रखेंगे, वो सनातन धर्म है। तो इसीलिए समय को थोड़ा विचार से लीजिए। जगन्नाथ संस्कृति में सारे रचना है। 1,85,000 जगन्नाथ संस्कृति के मूल तत्व भविष्य के बारे में रचना है। 1,85,000। कोई दुनिया में, कोई देश, कोई राज्य में इतने शास्त्र, इतने तत्व, इतने पुराण का रचना नहीं है जो उड़ीसा में जगन्नाथ तत्व है। तो इसलिए बड़ा पुराना और बड़ा पूर्ण तत्व है। तो इसीलिए समय को समझो और कार्य करो। क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में मैं काल विचार रखूंगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर कब होगा, कैसे होगा, किस समय होगा, इसके बारे में सब जगन्नाथ संस्कृति में लिखा है।
तो इसकी विचार करेंगे। अभी कलियुग का परिसमाप्ति हो चुका है। सारा विश्व में मानव सभ्यता के लिए बड़ा आपदा आ रहा है। कहीं जल प्रलय, कहीं भूकंप। तो यह भूकंप बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रभु पहले आप लोगों को सचेतन करते हैं। देश मानवों में भक्ति भाव समर्पण का जागृत हो जाए और मानव लोग ये भी समझ जाएं कि कलियुग अब नहीं रहने वाला है, अब सत्य युग आने वाला है। तो हमको क्या करना है, कैसे हम सत्य युग का मानव बनेंगे। तो सत्य युग का मानव बनने के लिए रोज त्रिकाल संध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण पठन, 16 नाम 10 अवतार, दुर्गा माधव स्तुति, माधव नाम भजन, जो मनुष्य लोग इसको करेंगे वही लोग सत्य युग के मानव बनेंगे। और सत्य युग के मानव बनने के लिए हमको ये करना जरूरी है। दुनिया में एक ऐसी कोई भी मानव जीवित नहीं रहेगा जो त्रिकाल संध्या नहीं कर रहा है।